राजस्थान में इन दिनों दो ही नाम चर्चा में हैं और ये नाम ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहले है देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और दूसरी टोंक की ही डीएम सौम्या झा। राजस्थान में उपचुनाव के दौरान जब 13 नवंबर को वोटिंग चल रही थी, उस दिन क्या हुआ? उस दिन उस रात ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद से लगातार ये दो नाम चर्चा में हैं। आपको बताएं कि देवली उनियारा का जो देवली इलाका है, देवली उपखंड है, वहां का गांव समरावता, वहां के लोग खुद को देवली से अलग करके उनियारा में शामिल होने की मांग कर रहे थे और इसी मांग के साथ उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया और उनका कहना है कि वो लोग जब तक उनियारा में शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक वो लोग मतदान नहीं करेंगे। और आपको बताएं कि ऐसा पहले भी होता आ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं थी। इसके बाद आरोप लगे कि टोंक के एसडीएम जो हैं अमित चौधरी, उन्होंने जबरदस्ती करीब 3 लोगों से वोटिंग करवा दी और जैसे ही ये खबर वहां के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मिली तो वो आग बबूला हो गए और इसके बाद जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें लगातार आपने राजस्थान तक पर देखी। बवाल ऐसा हुआ कि कई घरों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों में आग लगाई गई। आपने देखा कि जैसे ही एसडीएम ने जबरदस्ती वोटिंग करवाई, उसके बाद नरेश मीणा गुस्सा होते हैं, भड़कते हैं और उन्हें थप्पड़ मार देते हैं। और ये वीडियो भला किसने नहीं देखी? इस वीडियो के सामने आने के बाद समरावता गांव में टोंक में लगातार बवाल हो रहा था। हालांकि जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां पर और ज्यादा बवाल की स्थिति बन गई और नरेश के जो समर्थक हैं उन्होंने पुलिस पर काफी हमला कर दिया। इसके बाद कई पुलिस वाले घायल हुए, नरेश मीणा के कई समर्थक भी घायल हुए और उसके बाद से लगातार दो नाम नरेश मीणा और सौम्या झा चर्चा में बनी हुई है। अब सवाल है कि सौम्या झा इतनी वायरल क्यों हो गई है? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि एक है बाड़मेर की डीएम टीना डाबी, शहर की सफाई को लेकर खुद मौके पर पहुंचती हैं, और दूसरी तरफ है टोंक की डीएम सौम्या झा, जो कि इतने बड़े बवाल, इतनी बड़ी हिंसा की स्थिति बनने के बाद भी टोंक उस गांव नहीं पहुंची डीएम रहते हुए। आपको बताएं कि इसके बाद से लगातार सौम्या झा पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। साथ ही साथ टोंक के जो एसपी हैं विकास सांगवान, उन पर भी लोग काफी भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर उस रात ये दोनों बवाल वाली जगह पर पहुंचते तो शायद ये बवाल नहीं होता और भड़के हुए लोगों को उसी वक्त शांत करा लिया जाता। अब इसके अलावा हम आपको बताएं कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लगातार लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सौम्या झा कौन है और वो अचानक से राजस्थान कैसे आ गई, उनकी ड्यूटी कैसे लगी टोंक में और कैसे क्या ऐसी स्थिति बनी कि वो टोंक नहीं पहुंचती है बवाल वाली जगह पर। आपको बताएं कि सौम्या झा 2017 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी पहली पोस्टिंग जो हुई है वो टोंक की डीएम के तौर पर राजस्थान में हुई है। साथ ही ये बात भी दिलचस्प है कि बाड़मेर की डीएम टीना डाबी की उम्र भी सौम्या झा के जितनी ही है, 34 साल। और एक तरफ बाड़मेर में वो काम कर रही हैं और एक तरफ टोंक में सौम्या झा काम कर रही हैं। आपको बताएं कि सौम्या के जो पति हैं अक्षय गोदारा, वो 18 दिनों में इनका 3 बार ट्रांसफर हुआ था और इसी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। फिलहाल बूंदी के डीएम है अक्षय गोदारा। हुआ ये था कि 2023 में करीब 18 दिन के अंदर ही 3 बार इनका ट्रांसफर होता है और इसके बाद से अक्षय गोदारा जो है वो लगातार चर्चा में आ जाते हैं। आपको बताएं कि अक्षय गोदारा बूंदी के डीएम है और करीब 2 साल पहले इनकी सौम्या झा से शादी होती है। आपको बताएं कि सौम्या को सबसे पहले हिमाचल कैडर की नियुक्ति मिलती है, लेकिन इसके बाद उन्हें ट्रांसफर कराकर टोंक लाया जाता है और तब से वो लगातार टोंक की डीएम है और उनके रहते ही टोंक में इतना बड़ा बवाल हो गया और तब से लगातार वो सुर्खियों में है कि क्यों उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया। 13 नवंबर की रात को बवाल वाली जगह पर वो नहीं पहुंची और उसके बाद वहां पर लगातार बवाल जारी रहा। इसके अलावा एक दिलचस्प जानकारी ये भी कि बाड़मेर की जो डीएम है टीना डाबी और सौम्या झा, ये दोनों ही मूल रूप से एमपी की रहने वाली हैं, मध्य प्रदेश की, और ये दोनों फिलहाल राजस्थान में डीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही टीना डाबी के जो पति हैं वो भी फिलहाल जालौर में ही पोस्टेड हैं। अब जब से टोंक में ये हिंसा हुई है, बवाल हुआ है, नरेश मीणा गिरफ्तार हुए हैं, तब से लगातार पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। कई जगहों पर नरेश के जो समर्थक हैं वो भड़के हुए हैं और ऐसा ही बवाल बूंदी में भी हुआ,
जहां के डीएम इस वक्त खुद सौम्या झा के पति हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बूंदी में जब नरेश मीणा के समर्थक बवाल कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तो वो लोग टोंक की कलेक्टर के खिलाफ ज्ञापन सौंपते हैं। किसको? बूंदी के जिला कलेक्टर को, जो कि सौम्या झा के पति हैं। तो कह सकते हैं कि एक पति को अपने ही पत्नी के खिलाफ ज्ञापन लेना पड़ा, और तो और पब्लिक का गुस्सा झेलना पड़ा। तो कुल मिलाकर जब से टोंक में बवाल हुआ है, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई है, लगातार पूरे राजस्थान में नरेश मीणा के समर्थक भड़के हुए हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस गुस्से का सामना खुद सौम्या झा को भी करना पड़ रहा है। कई जगहों पर उनका विरोध हो रहा है। हालांकि इसी बीच वो टोंक पहुंचती हैं, वहां का दौरा करती हैं और इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा देती हैं। साथ ही साथ पूरे राजस्थान में नरेश मीणा के समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और जैसे ही इस मामले में कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा, आप सबसे पहले राजस्थान तक पर देख पाएंगे।